बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूँ ज़ैन अली। नाज़रीन कराम, आज 25 मार्च है और दिन है मंगल का। आप तमाम लोग जिन्होंने मुझे ख़ास तौर पर दुआओं के लिए कहा है, ख़ास तौर पर नाम लेकर दुआएं करने के लिए कहा है। मैं इस टाइम मक्का मुकरमा में मौजूद हूँ। अब से कुछ देर बाद हरम शरीफ में जाऊँगा, तो बिल्कुल आप तमाम लोगों की दुआएं, आप तमाम लोगों का नाम ले लेकर इंशाअल्लाह ताला दुआ करूँगा। अल्लाह ताला मेरी हाज़िरी भी कबूल फ़रमाए, अल्लाह ताला आप तमाम लोगों के लिए भी आसानियाँ करे। अब थोड़ी सी ख़बरों की तरफ आते हैं। देखिए, मैं गुज़िश्ता कई दिनों से बार बार ये अर्ज़ कर रहा था कि मरीम नवाज़ शरीफ की हुकूमत के ख़िलाफ़ एक रद्दमल आना शुरू हो गया है। मरीम नवाज़ शरीफ की हुकूमत के ख़िलाफ़ अंदर से ही बगावत होना शुरू हो गई है। 2 दिन पहले मैंने आपको अपडेट दी थी कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के 4 ऐसे सीनियर लोग हैं जिन्होंने मरीम नवाज़ शरीफ के साथ काम करने से इनकार कर दिया और ये रद्दमल अब बढ़ता जाएगा। ऐसा नहीं है कि ये रद्दमल ख़त्म हो जाएगा। आज 25 मार्च मंगल के दिन 2 बड़े इस्तीफ़े, मेरा ख़्याल है कि ये पाकिस्तान की तारीख़ का सबसे बड़ा स्कैंडल है जो पकड़ा गया है। पाकिस्तान की तारीख़ का सबसे बड़ा जो स्कैंडल है वो बेनकाब हो गया है। उसकी तमाम तर तफ़सीलात मैं आपको बता देता हूँ। दूसरी इंपॉर्टेंट खबर जो है वो इमरान खान के साइफ़र केस के हवाले से है। आज इमरान खान के साइफ़र केस की समाअत इस्लामाबाद हाई कोर्ट में हुई। 2 रुकनी बेंच, चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब की सरबराही में बड़ी ही इंपॉर्टेंट समाअत हुई है। देखिए, जब से ये समाअत चल रही है उस टाइम से मैं ये बात कर रहा था कि अब अदालतों का रवैया इमरान खान के केसेस के हवाले से तब्दील हो चुका है। आज होने वाली साइफ़र केस की समाअत में एक बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू हुआ है। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब ने एक तरह से ये पूरा साइफ़र का केस उड़ा कर रख दिया है। इसकी तफसीलात भी मैं आपको बता देता हूँ, लेकिन पहली खबर मरीम नवाज़ शरीफ की हुकूमत के ख़िलाफ़ रद्द-ए-अमल, मरीम नवाज़ शरीफ की हुकूमत के ख़िलाफ़ जो बगावत हो रही है उस हवाले से आपको तफसीलात बता देता हूँ। देखिए, आपको याद होगा कुछ दिन पहले मरीम नवाज़ शरीफ ने एचएसएन कॉलेज में जाना था। गालिबन वो 8 मार्च की तारीख थी जब मरीम नवाज़ शरीफ को मदऊ किया गया था एचएसएन कॉलेज इंतज़ामिया की जानिब से, और कुछ स्टूडेंट्स ने वहाँ पर रद्द-ए-अमल दिया था। रद्द-ए-अमल बिल्कुल फ़ितरी था। वो इस वजह से था कि एक ऐसी खातून वज़ीर आला जो अपनी सीट भी हार गईं, जिनका कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं है, जिनका कोई पॉलिटिकल स्टेचर नहीं है। हम एक ऐसी सियासतदान, एक ऐसी वज़ीर आला को अपने प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूशन में इनवाइट नहीं करेंगे जो जिसका कोई बैकग्राउंड ना हो, जिसका कोई विजन ना हो, जिसके पास कोई पॉलिटिकल कमेंट्री करने के लिए चीज़ें ना हो। हाँ, अगर तो वो बहुत पुरानी सियासतदान होती, अगर वो ग्रास रूट लेवल से उठकर आई होती, उनकी एक पॉलिटिकल स्ट्रगल होती, या वो उनके ऊपर जो करप्शन के इल्ज़ामात हैं, करप्शन के चार्जेस हैं जो साबित हो चुके हैं, अगर वो ना लगे होते तो हम उनको इतनी बड़ी इंस्टीट्यूशन में बुलाते भी। मैंने आपको तब भी ये बात कही थी कि एचएसएन कॉलेज जो है वो पाकिस्तान का ना सिर्फ दुनिया में कई बेहतरीन कॉलेजेस में से जो है उस फहरिस्त में आता है। उस इंतज़ामिया ने जो है वो मरीम नवाज़ शरीफ से आखिरी वक्तों में माजरत की कि चूँकि स्टूडेंट्स का रद्द-ए-अमल आ रहा है, लिहाजा हम आपको तकरीब में नहीं बुला सकते। अब इस दिन इस बात को गुजरे हुए तकरीबन 2 से 3 हफ्ते हो चुके हैं। आज 25 मार्च है। 8 मार्च को मरीम नवाज़ शरीफ को मदऊ किया गया था। 7 मार्च को मरीम नवाज़ शरीफ को जो है वो बता दिया गया कि स्टूडेंट्स का रिएक्शन आ रहा है, स्टूडेंट्स के पेरेंट्स का रिएक्शन आ रहा है, लिहाजा हम आपको जो है वो यहाँ पर इनवाइट नहीं कर सकते। आज 25 मार्च को एचएसएन कॉलेज से 2 बड़े इस्तीफे आए और ये पाकिस्तान की तारीख में पहली दफ़ा हुआ है। एचएसएन कॉलेज के प्रिंसिपल, एचएसएन कॉलेज के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में से एक शख्स ने इस्तीफ़ा दे दिया है। एचएसएन कॉलेज के जो प्रिंसिपल है, मैं आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड बता दूं कि वो पाकिस्तानी नहीं होते, वो इंग्लैंड से आए होते हैं, वो यूके नेशनल होते हैं, वो गोरा होता है मुख्तसर अल्फाज में, उसका नाम है थॉमसन, ए थॉमसन करके उनका नाम है प्रिंसिपल का, जिन्होंने इस्तीफ़ा दिया। और जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के मेंबर्स में से एक शख्स ने इस्तीफ़ा दिया, उनका नाम है जनाबे वाला सैयद अली अकबर। अब सैयद अली बाबर, इन लोगों ने जो है वो इस्तीफ़ा दे दिया। और इस्तीफ़ा किस बुनियाद पर दिया? देखिए, 2 चीज़ें इस टाइम चल रही हैं। एक चीज़ तो ये है कि अहद चीमा साहब जो एक ब्यूरोक्रेट हैं, शहबाज शरीफ साहब के ब्लू आइड है, आपको याद होगा एलडीए के चेयरमैन थे, और जो अंत इन्होंने एलडीए के चेयरमैन के तौर पर उठाई थी, डीजी एलडीए थे, उस टाइम से इनके ऊपर करप्शन के चार्जेस चल रहे हैं, जेल गए। तकरीबन इस टाइम 22 अरब रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग के मुख्तलिफ करप्शन के केसेस इनके ऊपर चल रहे हैं। 2 बच्चे हैं आज चीमा साहब के, और दोनों बच्चे जो हैं वो लाहौर में
एचिसन कॉलेज के अंदर पढ़ते थे, अभी नहीं पढ़ रहे। अब ये फैमिली शिफ्ट हो चुकी है इस्लामाबाद में। मैं आपको मरियम नवाज शरीफ के खिलाफ जो रद्दमल आया वो भी बताता हूँ, और पहले आपको आहद चीमा की कहानी बता देता हूँ। वो आहद चीमा के बच्चे दोनों एचिसन कॉलेज में पढ़ रहे थे और ये चले गए जनाब इस्लामाबाद में। खबर ये है कि चूंकि ये अपनी सीट छोड़ चुके थे, और एचिसन कॉलेज की बड़ी महदूद सीटें होती हैं, ऐसा नहीं है कि जब जिसका जी चाहे वो एडमिशन करवा ले। जो सीटें एलोकेट हो जाती हैं वो रिवर्स नहीं हो सकती, यानी वो किसी और को नहीं मिल सकती। अगर आप छोड़ गए हैं तभी मिलेंगी, ऐसा नहीं है कि आप छोड़ गए हैं तो आप ही के नाम पर होल्ड रखी जाए सीटें। अब आहद चीमा साहब जो हैं वो 4 महीने पहले चले गए थे इस्लामाबाद में, क्योंकि वो निगरान काबीना का भी हिस्सा थे और अब शहबाज शरीफ की काबीना बनी है तो उसमें वो वफाकी वजीर हैं। आज चीमा साहब चले जाते हैं और उनकी बेगम 21 मार्च को, यानी आज से 4 दिन पहले, एक ख़त लिखती हैं एचिसन कॉलेज के प्रिंसिपल को कि क्योंकि हम लाहौर से इस्लामाबाद शिफ्ट हो गए हैं, लिहाजा हमारे बच्चों की सीटें जो हैं वो खाली ना की जाए, उन्हीं के नाम पर रखी जाए। उन्होंने कहा बिल्कुल ठीक है, रखी जाएंगी, तो आपने जो फीसेज हैं वो तो बाकायदा देनी है। होता यही है कि अगर आप अपने बच्चों को उस कॉलेज से हटा भी लेते हैं इस वजह से कि आपकी कहीं पोस्टिंग हो गई, आपकी कहीं ट्रांसफ़र हो गई, तो आप अपनी सीटें छोड़ देते हैं, फिर किसी और डिजर्विंग बंदे को जो है वो सीट मिल जाती है। आहद चीमा साहब ये चाहते थे कि उनको उनके बच्चे इस्लामाबाद में पढ़ें और लाहौर वाली सीट भी वो ना छोड़ें, और सबसे बड़ा जुल्म ये कि वो उन सीटों पर फीस भी अदा ना करें, यानी वो सीटें भी आहद चीमा के बच्चों के पास रहें और फीस भी ना दें। इस हवाले से गवर्नर पंजाब को पहले खत लिखा गया, क्योंकि जो चांसलर है वो गवर्नर पंजाब है। गवर्नर पंजाब बलीगुर रहमान को ख़त लिखा गया कि जनाब हम अपने बच्चों को चूँकि यहाँ से हटा चुके हैं, लिहाजा इनकी फ़ीसेस जो हैं वो ख़त्म कर दी जाए। गवर्नर पंजाब भी नून लीग के हैं, उन्होंने एचिसन कॉलेज के प्रिंसिपल के ऊपर दबाव बढ़ाना शुरू कर दिया। ये मैं आपको बता दूं कि ये पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा स्कैंडल है, ये आलमी सतह का स्कैंडल है। इतनी बेइज्जती पाकिस्तान की दुनिया भर में कभी नहीं हुई होगी जो एचिसन कॉलेज के प्रिंसिपल का इस वजह से इस्तीफ़ा दे देना। ये जो दबाव उन्होंने खुद अपने ख़त के अंदर लिखा कि मुझे सियासी दबाव मेरे ऊपर आ रहा था, मुझे जो है वो प्रेशराइज़ किया जा रहा था, मैं फ्री एंड फेयरली ये तमाम तर जिम्मेदारियाँ नहीं दे सकता था। ये पाकिस्तान के पूरे निज़ाम के ऊपर तमाचा है, पाकिस्तान के पूरे सिस्टम के ऊपर एचिसन कॉलेज की इंतज़ामिया ने तमाचा मारा है, लेकिन यहाँ पर कोई फील करने वाला नहीं है। अब ये जो आहद चीमा साहब हैं, ये माशाल्लाह 22 अरब रुपए की करप्शन में मुलव्वस हैं। इतनी ज़्यादा करप्शन इन्होंने की हुई थी डीजी एलडीए के तौर पर, फिर वफाकी वजीर रहे, वहाँ पर भी इन्होंने करप्शन का बाजार गर्म रखा, लेकिन उनके पास इतने पैसे नहीं हैं कि वो अपने बच्चों की फ़ीस अदा कर सकें एचिसन कॉलेज में, वो फ़ीस जहाँ पर उनके बच्चे पढ़ भी नहीं रहे, और वो सीट भी अपने पास रखना चाहते हैं। अब ये दो जो बड़े इस्तीफ़े आए हैं, इनकी दूसरी बड़ी वजह है मरियम नवाज शरीफ। मरियम नवाज शरीफ से जो ये सारा मामला 8 मार्च को हुआ था, जो मरियम नवाज शरीफ को आखिरी वक्तों में यूनिवर्सिटी कॉलेज की इंतज़ामिया ने मना किया, उसके हवाले से मरियम नवाज शरीफ को बड़ा गुस्सा था। मरियम नवाज शरीफ को आप सब जानते हैं कि मरियम नवाज शरीफ जिस शख्सियत की मालिक हैं, जिस तरीके का उनका अपना एक तकब्बुराना स्टाइल है, एक रौनक है उनकी अपनी नेचर के अंदर, उनके करैक्टर के अंदर। मरियम नवाज शरीफ ने आज से ठीक 7 या 8 दिन पहले गवर्नर पंजाब बलीगुर रहमान को यह कहा था कि कॉलेज इंतज़ामिया के ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाए, क्योंकि जब ये मामला हुआ था तो ये इंटरनेशनल चैनल्स की हेडलाइन बनी थी। उस टाइम पर CNN ने और इंडियन मीडिया ने ख़ास तौर पर जो है वो एचिसन कॉलेज के मामले को उठाया था कि मरियम नवाज शरीफ को बुलाकर जो है वो इनकार किया गया, क्योंकि एचिसन कॉलेज की इंटरनेशनल रिप्यूट बहुत ज़्यादा, तो वहाँ पर अगर कोई वाक़या होगा तो उसका रद्दमल पूरी दुनिया से आएगा। मरियम नवाज शरीफ को बड़ा गुस्सा था। मरियम नवाज शरीफ ने बलीगुर रहमान को ये कहा कि इस कॉलेज की इंतज़ामिया ख़ास तौर पर प्रिंसिपल और जो बोर्ड ऑफ गवर्नर के जो डायरेक्टर हैं उनके ख़िलाफ़ जो है वो कार्रवाई की जाए। अब जब उनके ऊपर मुख्तलिफ जगहों से प्रेशर आ रहा था कॉलेज की इंतज़ामिया के ऊपर, उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया। सो पाकिस्तान में कभी ऐसा नहीं हुआ होगा जो अब हो रहा है। मैं बार बार आपको ये बता रहा हूँ कि मरियम नवाज शरीफ की हुकूमत के ख़िलाफ़ ये बगावत हो रही है, मरियम नवाज शरीफ की हुकूमत के ख़िलाफ़ ये रद्दमल आ रहा है। ज़ाहिर है एक ऐसी इमेच्योर खातून जिसका कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड ना हो, हर कोई उसके हुक्म को नहीं मानेगा, हर कोई उसके पीछे हाथ बांध के नहीं खड़ा होगा। यही शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा था, यही मिफ्ता इस्माइल ने कहा था, और यही अब एचिसन कॉलेज की इंतज़ामिया ने भी कह दिया। सो ये एक बहुत बड़ा स्कैंडल है जो आइंदा आने वाले दिनों में मजीद खुलेगा। दूसरी इंपॉर्टेंट खबर मैंने आपको साइफ़र के हवाले से बतानी थी। अब से कुछ देर पहले इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी की जो साइफ़र केस की समाअत है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर हुई है। इंतहाई इंपॉर्टेंट रिमार्क्स जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब ने की हैं। ये जो पूरा
मुद्दा साइफर का इमरान खान के ऊपर खड़ा हुआ है वो उस साइफर के मतन के ऊपर खड़ा हुआ है, जिस साइफर के मतन को ना FIA ने पढ़ा है ना हुकूमती किसी और शख्स ने पढ़ा है। आज भी जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने FIA हुकाम से पूछा कि आप कह रहे हैं इमरान खान ने जो जलसे के अंदर साइफर लहराया, साइफर के मतन को ट्विस्ट किया, यानी साइफर के अंदर जो लिखा हुआ था इमरान खान ने अपने जलसे के अंदर वो बातें नहीं की, अपनी तरफ से 3-4 बातें लगा दी। तो क्या आपने साइफर केस पढ़ा है? क्या आपने और साइफर पढ़ा है? क्या आपने उसका मतन पढ़ा है? आज भी मियां जस्टिस गुल हसन औरंगजेब ने कहा कि ये एक ऐसा केस है जिसमें मुद्दई ने उस खत को पढ़ा ही नहीं है, उस लेटर को पढ़ा ही नहीं है, उस साइफर को पढ़ा ही नहीं है, और उस साइफर के मतन को लेकर जो है वो 2 मुल्जिमान को 10-10 साल की कैद भी हो गई है। सो ये केस जो है वो आगे चलता हुआ मुझे नजर नहीं आ रहा। मैंने आपको लास्ट टाइम भी ये बात बताई थी कि इमरान खान को 8 फरवरी से पहले सजाएं देने का मकसद सिर्फ ये था कि इमरान खान के वोटर्स को एक डीमोरलाइज किया जा सके, उसके अलावा इमरान खान के केसेस में कुछ नहीं है। अब आहिस्ता आहिस्ता करके ये तमाम केसेस जो हैं ये ख़त्म होते जा रहे हैं, इन तमाम केसेस के गुब्बारे से जो है वो हवा निकलती जा रही है। एक बड़ी वजह 8 फरवरी वाले दिन का इनकलाब भी है। देखिए अब अदालतों का रवैया इमरान खान और तहरीक इंसाफ के साथ तब्दील हो चुका है, वो रवैया नहीं होगा जो 8 फरवरी से पहले था। इसी वजह से वो जजेस यानी जस्टिस आमिर फारूक साहब जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज हैं, चीफ जस्टिस हैं, उनकी अदालत से इमरान खान के हक में फैसले आना, उनकी अदालत से इमरान खान के केसेस में बड़े ब्रेक थ्रू आना, ये इस बात की दलील है, सबूत है कि अब अदालतें थोड़ा सा दिलेराना फैसले कर रही हैं। अब उतना दबाव अदालतें बर्दाश्त नहीं करी। 8 फरवरी से पहले जो दबाव अदालतों ने बर्दाश्त किया वो बिल्कुल किया, लेकिन अब 8 फरवरी के बाद सूरत हाल बिल्कुल मुख्तलिफ हो गई है। इसी वजह से आज साइफर केस में इस किस्म के रिमार्क्स हमें सुनने को मिले हैं। आज तकरीबन चौथी समात थी, इन 4 समातों के अंदर और जो भी इसमें रिमार्क्स हुए, जो भी इसमें दलाइल दिए गए, आज भी बैरिस्टर सलमान सफदर के दलाइल जारी हैं। कल तक इस केस की समात मुलतवी हुई है, कल दोबारा इस केस की समात शुरू होगी तो बैरिस्टर सलमान सफदर ही दलाइल देंगे। इन 4 समातों को सुनने के बाद मैं आपको ज़रूर ये कह सकता हूँ कि ये साइफर केस कुछ भी नहीं है। ये साइफर केस 1 या 2 समातों में और चलेगा, उसके बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट इस केस को उड़ाकर रख देगा, क्योंकि इस केस में जिस किस्म का ट्रायल हुआ, हक दिफा इमरान खान को नहीं दिया गया, हक जरा इमरान खान को नहीं दिया गया। स्टेट काउंसिल जो हैं वो तैनात किए गए थे और वो सरकारी वकील थे जो पहले जब इमरान खान के भी अपने वकील थे तो वो सरकारी वकील मुद्दई पार्टी की तरफ से जो है वो वकालत करते थे। यानी इस किस्म का मजाक इस पूरे ट्रायल के अंदर हुआ है। सो ये मामला ज़्यादा देर तक नहीं चलेगा। बहरहाल मैं इंशाल्लाह ताला आपको अपडेट करता जाऊँगा और ख़ास तौर पर आप तमाम लोगों के लिए दुआ भी करता जाऊँगा। मैं इस टाइम भी मक्का मुकरमा में मौजूद हूँ, आपसे कुछ देर बाद हरम में जाऊँगा, वहाँ पर आप तमाम लोगों के लिए इंशाल्लाह ताला ज़रूर दुआ करूँगा। अल्लाह ताला आपको आपके लिए खाना को हामी नसर हो। अंटिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफ़िज़।